कई जो आदिवासी जो गरीब महिलाएं हैं वो भी जेलों में बंद हैं। राहुल गांधी कितनी बार गए छत्तीसगढ़? कांग्रेस के राज में वहाँ कमियां ये है कि जिनको जिनको रोजगार मिलना चाहिए, जिनको जिनको सामने आना चाहिए, वो चीज़ मिल नहीं पा रहा है। वहाँ के लोग अमीर धरती के बेटे हैं, लेकिन गरीब हैं वहाँ के लोग अभी भी। ये चुनाव जीतने के बाद गए राहुल गांधी छत्तीसगढ़? चुनाव जीतने के बाद गए। तो वहाँ के लोग क्या बोले, फिर अपनी समस्याएं बताई, इन्होंने क्या वादे करके आई है? वो तो जितना वहाँ का योजना चल रहा है उनको ये गिनाते हैं, बस गिनाते हैं। हुई है वो? यहाँ से जो ये यात्रा हो रही है इसका छत्तीसगढ़ के लोगों पर क्या असर है? बहुत बड़ा असर है। एक तरफा सरकार बनेगी फिर। तो राहुल गांधी की यात्रा में मुझे एक शख्स मिले हैं जो कि छत्तीसगढ़ से आए हैं, और जब छत्तीसगढ़ का नाम सामने आता है तो तस्वीर सामने आती है आदिवासियों की। तस्वीर सामने आती है उन आदिवासियों की जो कि अपने आंदोलनों में आवाज़ बुलंद करते हुए जेलों में डाले गए हैं। उन आदिवासियों की तस्वीर सामने आती है जो कि जंगल, जो कि ज़मीन के लिए आंदोलन करते रहे हैं, जिन पर लाठियां बरसती रही हैं, और छत्तीसगढ़ में सरकार है कांग्रेस की। तो आदिवासियों की वहाँ पर परिस्थिति क्या है, ज़रा मुझे बताएं। मैंने आंदोलन देखे, मैं हरियाणा में मैं रहती हूँ, मैं छत्तीसगढ़ में आंदोलन देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि वहाँ पर जो आंदोलन कर रहे हैं उनको भी जेल में डाल दिया जाता है, और कई एक्टिविस्ट अब भी जेल में हैं। तो कांग्रेस को लेकर आप यहाँ पे क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ, छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज भोले भाले समाज है, जिनके ज़मीन में कई पूर्वजों से उनका ज़मीन है, उसमें का ज़मीन में डायमंड भी है, हीरा भी है, यूरेनियम भी है। ये हम जानते हैं, लेकिन मुझे जरा ये बताइए कि वहाँ पर जो आदिवासी लोग हैं, कांग्रेस की सरकार में भी उन्हें न्याय नहीं मिल रहा, उनको अब भी जो है वो आंदोलन करने पड़ रहे हैं। न्याय मिल रहा है। जितना टाटा ने जितना जमीन खरीदा था उसके माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पट्टा वापस करा दिया। कितने जमीन थी, कितने एकड़ और कहाँ की? 5,000 एकड़ से ऊपर था, उसने वापस जमीन का पट्टा वापस करा दिया। और रही बात वहाँ का मूलभूत सुविधा का, तो अभी बिहार जंगल है, अभी भी गांव बिहार तक रोजगार पहुंच नहीं पा रहा है। अभी भी लोग शोषण अत्याचार के शिकार हैं वहाँ। अभी उनको समझने और जानने की जरूरत है वहाँ। लेकिन जानने की जरूरत है, ये कौन बताएंगे? बताएंगे अब देखिए, कांग्रेस सरकार ही बताएगी, बीजेपी तो बताएगी नहीं। तो वहाँ पर कांग्रेस का जो काम है उससे कितने खुश है वहाँ के लोग? वहाँ के लोग, किसान लोग खुश हैं, मजदूर लोग खुश हैं, तेंदुपत्ता वाले खुश हैं, और लकड़ी काटने वाले खुश हैं, और ट्राइबल लोग भी खुश हैं, लेकिन बहुत भी अभी भी उपेक्षित हैं। खुश हैं लेकिन वो उपेक्षित हैं। ये तो आप दो तरह की बात कर रहे हैं ना, इस बात में तो कोई न्याय नहीं। वो उपेक्षित भी हैं और वो खुश भी, ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। सबको लाभ नहीं मिलेगा, उपेक्षित है। जो लाभ मिल रहा है वो उपेक्षित है। तो सबको लाभ क्यों नहीं मिल रहा वहाँ छत्तीसगढ़ में? अब लाभ नहीं मिल रहा है, वो कैसे पहुँच नहीं पा रहा है जनता तक, उनकी जवाबदारी होती है। हाँ, तो जनता ने कभी वहाँ पर राहुल गांधी को या फिर कांग्रेसी जो तमाम नेता उन तक ट्राइबल नेता पूरा आंदोलन करते हैं, घेरते हैं, सरकार के घेराव करते हैं, पूरा घेराव करते हैं, हमेशा घेराव करते हैं वहाँ। हाँ, तो इस यात्रा में छत्तीसगढ़ के लोगों का क्या रिएक्शन रहा? कितने लोग जुड़े हैं, मुझे यहाँ बताइए। आप कितने लोग आए छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़ से यहाँ तो ज़्यादा लोग नहीं आए थे, कल आए थे, कुछ चले गए हैं, लेकिन हमको हमारी इच्छा था कि हम इस शख्सियत के साथ जुड़ के हम देश में काम करें। जो सरकार देश में बैठी है ना, वो कहाँ ले जाएगी हमको खुद पता है। अच्छा, जो मैं एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की समस्याओं पे ही मैं आना चाहूँगी, चूँकि मैंने देखा कि कई जो आदिवासी जो गरीब महिलाएं हैं वो भी जेलों में बंद हैं। राहुल गांधी कितनी बार गए छत्तीसगढ़? राहुल गांधी बहुत गए हैं, लेकिन वो जेल में मिलने किसी से नहीं गए हैं बेचारा, झूठ नहीं बोलूँगा। किसकी वजह से? मिलने नहीं गए हैं वहाँ उन लोगों से, लेकिन अभी जेल में ना उन परिवारों से मिले जिन्होंने आंदोलन किए, जिन पर लाठीचार्ज किया गया इस सरकार के दौरान? वो नहीं किए हैं। अब कम से कम 1.5 से 2 लाख महिलाएं पुरुष बंद है। बंद है। नहीं गए राहुल गांधी उनकी पूछने? नहीं गए हैं वो। नहीं गए। आपने सवाल नहीं उठाया? नहीं, उस समय हमको मौका नहीं मिला तो नहीं उठा पाए थे हम। तो अब बता दीजिए हमें एक आकलन के तौर पर कि कांग्रेस के राज में वहाँ पर कमियां क्या है, ये बता दें। कांग्रेस के राज में वहाँ कमियां ये है कि जिनको जिनको रोजगार मिलना चाहिए, जिनको जिनको सामने आना चाहिए, वो चीज़ मिल नहीं पा रहा है। वहाँ के लोग अमीर धरती के बेटे हैं, लेकिन गरीब हैं वहाँ के लोग अभी भी। वो भी जंगल झाड़ी के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनका उत्थान नहीं हो पा रहा है। तो कभी राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान कभी वहाँ पर गए? नहीं गए ना? अभी नहीं गए हैं। इससे पहले किसी आंदोलन में गए? न, वहाँ नहीं गए आंदोलन। क्या कभी वैसे चुनाव जीतने के बाद गए राहुल गांधी छत्तीसगढ़? चुनाव जीतने के बाद गए हैं। तो वहाँ के लोग क्या बोले, फिर अपनी समस्याएं बताई, इन्होंने क्या वादे करके आई है?
वो तो जितना वहाँ का योजना चल रहा है उनको ये गिनाते हैं। बस गिनाते हैं, हुई है वो हाँ हाँ वो करते हैं। कितनी? दूसरा बता रहा हूँ, राहुल गांधी जिस दिन चाले तो वहाँ का कोई भी आदमी न नक्सली रहेगा न जेल में नहीं रहेंगे। कहाँ चलेंगे? छत्तीसगढ़ अगर जाके इन लोग आह्वान कर दिए, ये मेरे भाई हैं मेरे बहन है, इनका जल जंगल जमीन गया है, तो राहुल गांधी को पूरा वोट मिलेगा और सब बाहर आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि एक ही तो मसीहा है, गरीब गुरबा दलित शोषित पीड़ित, तो बाकी लोग नहीं है। आप कांग्रेस से जुड़े रहे हैं इसलिए इस यात्रा में आए हैं? बिल्कुल। हाँ तभी आप खुल के समस्याएं नहीं बता रहे हैं। आप अब भी कह रहे राहुल गांधी गए हैं वहां पे, लेकिन जो जेलों में एक्टिविस्ट ना वो छूटे हैं, ना आपके आंदोलन जो आप कर रहे हैं ना वो। अभी 125 लोगों को भूपेश बघेल ने छोड़ा है, महिलाओं को जेंट्स को अभी छोड़ा है उन्होंने, और आगे आगे प्रक्रिया चल रहा है। देखो कैसे किसका क्या आता है, वो क्राइटेरिया के हिसाब से सब छूटा जाएगा वहाँ से। हाँ 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 तो कुछ पूछिए। हाँ, और मेरा ये पूछना है कि जब छत्तीसगढ़ में जब आंदोलन होते हैं तो तब हम देखते हैं उन आदिवासियों पर लाठीचार्ज होता है, उन पर जो है धाराएं भी लगा दी जाती हैं, और धारा भी ऐसी लगा दी जाती हैं क्योंकि भाई क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। मैं पूछूंगी, राज्य में कांग्रेस की सरकार है, मैं पूछूंगी ना, मैं पूछूंगी क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के भाई हैं, भाई ये छत्तीसगढ़ के हैं, मेरा हक है। छत्तीसगढ़ का सवाल हम भी बिल्कुल पूछिए, आप हमारे से क्या पूछना चाहते हो? आप छत्तीसगढ़ के हैं? कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? हम जाते हैं छत्तीसगढ़ में भी। अच्छा, आप छत्तीसगढ़ में जाते हैं? हैं? आप छत्तीसगढ़ में जाते हैं? हाँ, आपका जिला कौन सा यहाँ? मैं कुरुक्षेत्र से हूँ। अच्छा, कुरुक्षेत्र से हैं। आपके यहाँ पर एक सांसद होते थे राजकुमार सैनी नाम के, है ना? तो उनके बाद जो है दूसरे सांसद आए हैं, तो कुरुक्षेत्र की क्या समस्याएं हैं फिलहाल? फिलहाल तो बीजेपी की देखो दूसरा कार्यकाल चल रहा है 10 साल, सेंटर में भी केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी। तो मेन किसानों की देखो, यहाँ पे काफ़ी लोग किसान हैं, बहुत बड़ी तो किसानों की समस्याएं हैं, मजदूर की समस्याएं, बेरोजगार हैं लोग, नौजवान। नहीं, उसके अलावा सिर्फ कुरुक्षेत्र शहर की तो समस्याएं इन्होंने कौन सा दूर कर दी? ना, ये तो छत्तीसगढ़ के हैं ना, मैं इनसे बात कर रही थी ना। हाँ, तो छत्तीसगढ़ के आप पूछिए, हम देश में नहीं रहते क्या? हमें छत्तीसगढ़ के बारे में ज्ञान है पूरा। आप लेकिन जो उस राज्य के हैं ना, लेकिन मान रहे हैं लोग, बीजेपी ने देखा कितने अत्याचार किए हैं कहीं पे भी, आप वहीं पे सवाल कर रहे हो बस। आप क्योंकि करना है मेरे भाई, अब मुझे करना है भाई, मुझे छत्तीसगढ़ वाले फिर। मत करो मैडम प्लीज, आप सवाल अच्छे करो, कोई बात नहीं। आप हाँ रुके, हाँ बताओ भाई, सवाल आप बताओ। आप बताओ, आप पूछिए। महंगाई के बारे में क्यों नहीं पूछते? भाई क्यों नहीं पूछी? आपको आपने कहाँ देखा कि हमने कहा नहीं पूछी? किसान इतनी आत्महत्या कर, अरे हमने क्यों नहीं पूछी? मतलब गोदी मीडिया एक शब्द जो है आप लोगों ने ऐसा ले लिया भाई। मैं मेरे घर परिवार के रहे भाई आंदोलन में, आपने कब नहीं देखा? मतलब आपने देखा नहीं लेकिन आप पूछ रहे हैं। ना 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 ना, हम कोई घुमा फिरा के नहीं। भूपेश बघेल जैसी सरकार पूरे देश में नहीं है मैडम। तभी वहाँ के आदिवासी जेल में है, तभी वहाँ के आदिवासी जेल में। हम छत्तीसगढ़ के लोगों से बात कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी छोड़ भी रहे हैं उनको, ये भी है। जिस दिन केंद्र तो हम तो वही पूछ रहे हैं ना भाई, हम वही पूछ रहे हैं। हो सकता है नक्सलवाद भी खत्म हो जाए, जैसे इस भाई ने बोला है कि नक्सल हो सकता है ना, वो हो सकता है। अभी प्रधानमंत्री भाई, हमारे भी गांव के जो हैं, हमारे भी गांव के जो लोग हैं भाई, बात करने दे एक बार। तो मुझे जरा ये बताएं भाई, वहाँ नक्सली समाप्ति की ओर है। भूपेश बघेल जो काम चला रहा है ना, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं चलाया। भूपेश बघेल एक पहला हस्ती है, सत्ता में बैठे साथ कम से कम लाखों लोगों का आदिवासी को जमीन जो टाटा ने खरीदा था ना, वापस कर दिया। वो कितने जंगल हैं उद्योगपतियों को बेचे, वापस कर दिया वो। सेंटर सरकार। हाँ, और नरवा घुरवा कचरा बाड़ी का योजना है ना, वो ब्रांडेड है उसका। आज वो 10 रुपया किलो में गौमूत्र भाई जितने वहाँ के एक्टिविस्ट हैं ना, क्या कभी, हाँ वो तो गौमूत्र का तो हर रोज खरीदा जा रहा है भाई, हरियाणा से भी, हमारे गांव के भी गए हैं ना। मुझे ये बताएं भाई, वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, जो एक्टिविस्ट रहे हैं, जो जेल में बंद रहे हैं, फिर वो जेल से छूटे भी हैं, क्या राहुल गांधी कभी वहाँ पे गए हैं? मेरे सवाल करने का ये कि राहुल गांधी वहाँ के लोगों से कितना जुड़ पाए हैं, मेरा सवाल बार बार यही है। राहुल गांधी वहाँ के हर जनता से जुड़े हैं, भले जेल नहीं गए हैं, लेकिन वो खबर रखते हैं और खुद आदेश करते हैं सबको रिहा करो। हाँ करते हैं, वो करते भले वो नहीं जा पाते, लेकिन करते हैं, वो कर रहे हैं भूपेश बघेल। तो अभी रमन सरकार ने एक जगह कैंप लगा के वहीं पर लेटरिन बाथरूम करवाता था, उसको आज़ाद कर दिया भूपेश बघेल ने, सबको आज़ाद कर दिया वो। और ये भारत में पहला मुख्यमंत्री है जो सबसे ज़्यादा कीमत में धान खरीदता है, सबसे ज़्यादा कीमत में। MSP कितनी है भाई धान की?
एमएसपी तो मैं कह नहीं पा रहा हूँ। कौन सी किस्म उगती वहाँ धान की? हमारे यहाँ हर तरह का धान होता है, देख वो बासमती सुगंधित, मतलब 50-100 प्रकार का पत्ता चावल होता है। हाँ, वहाँ जैसे चावल छत्तीसगढ़ में तो हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता। धान का कटोरा कहा जाता है वहाँ। सबसे ज़्यादा आयरन हमारे यहाँ, स्टील हमारे यहाँ। नहीं, ये सारी चीज़ें पता है। हाँ, अब मुझे ये बता दीजिए भाई कि वहाँ यहाँ से जो ये यात्रा हो रही है इसका छत्तीसगढ़ के लोगों पर क्या असर है? बहुत बड़ा असर है। एक तरफा सरकार बनेगी, फिर भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार बन रही है। हाँ, वहाँ की जनता खुश है उससे, जनता मध्यम वर्ग सब खुश हैं। हाँ, काम कर रहा है जम के वो। हाँ, वहाँ बनेगी, एमपी में बनेगी, छत्तीसगढ़ में बनेगी, राजस्थान बनेगी, हरियाणा में बनेगी, मिजोरम बनेगी, कश्मीर में बनेगी। ये कहीं नहीं आएंगे। कर्नाटक में बनेगी। कर्नाटक में हाँ, नहीं आएंगे। ये बहिरुपिया हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे अब। हाँ, जादूगर हैं, इनका जादू खत्म हो गया है। और हम जमीन के लोग हैं, घर घर नमक मिर्च खाने वाले लोग हैं, और हर के दुख सुख। एक ये होता है कि राजा जो बैठे हैं उनका जनता से जुड़ाव होना ना बहुत ज़रूरी है। और हमने देखा कि जब छत्तीसगढ़ में जब कभी चुनाव हुए तो तभी हमने जिक्र सुना है ना, उनके बाद भी 1-2 बार जिक्र सुना कि राहुल गांधी वहाँ पर गए हैं। तो जनता से जुड़ाव की अगर हम बात करें तो हम माने कि छत्तीसगढ़ के दौरे भी इतने नहीं रहे राहुल गांधी के। उसका एक ही कारण है, राहुल एकदम सीधा साधा सज्जन। तो सीधा साधे हैं तो नहीं जाएंगे जनता के। सुन तो लो, राहुल को मायावी नहीं आता मोदी जैसा। तो क्या वो नहीं जाएंगे? क्या जनता के बीच वो नहीं जाएंगे? जा रहे हैं बेचारा, वो तो जा रहे हैं। जो सुनिए भैया, जो आदमी पैदल चल दिया, सुनिए तो, जो आदमी पैदल चल दिया उससे कोई माइक ला। छत्तीसगढ़ के लोगों की पूछिए ना, आप छत्तीसगढ़ के हैं। मैं बार बार छत्तीसगढ़ का जानना चाह रही हूँ। ये कुरुक्षेत्र करनाल भाई, मैं इसे राज्य की हूँ ना, इन मैं पूछती रहूंगी। मन बेरा भाई है ना, आप अपने राज्य की बताओ। और भाई थाम मत बोलो, तो पूछ लेना। छत्तीसगढ़ को राहुल जी ने सौंप दिया है